प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मेरा नाम गणेश शर्मा है और मैं दिल्ली के लिए कुछ विचार लेके आया हूँ आपके सामने और चाहता हूँ कि दिल्ली बदले और दिल्ली को ऐसा बदलना है आपने मेरे विचारों से या आपके विचारों से दोनों को मिला के। अगर दिल्ली का भला होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। दिल्ली वालों को इतना काम मिलने वाला है भविष्य में कि दिल्ली वालों को आज तक अंदाज़ा भी नहीं हुआ। दिल्ली में क्या क्या काम होगा उसकी मैंने थोड़ी सी लिस्ट बनाई है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बार मोदी जी जितने भी दिल्ली के वोटर हैं उनको रोज़गार की गारंटी अगर मोदी साहब देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। कोई भी नागरिक दिल्ली में रहने वाला बेरोज़गार नहीं रहेगा। दूसरी है सड़कों और मोहल्लों की सफाई। सड़कें और मोहल्ले इतने गंदे पड़े हैं जिसका कोई जवाब नहीं, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। ये सारी गंदगी साफ़ होगी बिल्कुल एकदम जड़ से। इस चीज़ की भी गारंटी मोदी साहब को लेनी पड़ेगी। और दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है इस टाइम पे कि जेब कतरे शराबी हर जगह मिलते हैं, गुनाह कर रहे हैं, फ़ोन चोर रहे हैं, चैने छीन रहे हैं। इस चीज़ की भी गारंटी मोदी साहब को लेनी होगी कि दिल्ली के अंदर कोई भी चोर दिखाई नहीं देगा, कोई भी जेब कतरा दिखाई नहीं देगा और प्रशासन इतना स्ट्रिक्ट हो जाएगा कि कोई गुनाह करने से पहले 10 बार सोचे। मेरी चौथी डिमांड है, सड़कों पर जो जाम लगता है किसी न किसी कारण से, वो जाम भी नहीं लगेगा, उसकी व्यवस्था बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। उसका भी प्लान तैयार है। मोदी जी जिस दिन मुझे बोलेंगे मिलने के लिए, मैं उनसे मिलने जाऊंगा। जब भी मुझे कुछ कहेंगे तो मैं उनसे मिलने जाऊंगा। और जाम के लिए इतनी बढ़िया स्कीम लाएंगे, जाम किसी कोने में लगेगा ही नहीं। ये है मोदी साहब बिल्कुल कर सकते हैं। और पांचवी है बारिश का पानी जो है दिल्ली में जमा हो जाता है बारिश के दौरान। ऐसा क्या होता है, अब मोदी जी इस चीज़ की गारंटी लेंगे कि बारिश का पानी कहीं भी किसी भी कोने में जमा नहीं होगा, बिल्कुल साफ हो, कितना ही पानी बरस जाए मगर पानी नहीं इकट्ठा होएगा। इस चीज़ की भी गारंटी होनी चाहिए। वायु प्रदूषण जो होता है दिल्ली के अंदर, कितना वायु प्रदूषण होता है, अब वायु प्रदूषण 50% कम हो जाएगा दिल्ली से अगर मेरे विचारों से या मोदी साहब के विचारों से जब मिलेंगे तो उनको सब कुछ बताऊंगा मैं कि ये काम भी हो सकता है। 50% पोल्यूशन दिल्ली से ख़त्म हो सकता है। सातवीं है, दिल्ली के अंदर किन्नर और भिखारी सड़कों पर भीख मांगते हैं। ऐसा क्यों है, इनको रोज़गार क्यों नहीं दिया जा सकता? इनको रोज़गार दिया जा सकता है और मोदी साहब ही दे सकते हैं अच्छे से अच्छा रोज़गार। ये भीख नहीं मांगेंगे, कोई बच्चा सड़कों भीगे, छोटे छोटे हाथों से भीख मांगते हैं, कोई भी भीख नहीं मांगेगा। इन सबको रोज़गार मोदी साहब दे सकते हैं। ये मेरा विश्वास है कि मोदी साहब बहुत कुछ कर सकते हैं और करेंगे वो दिल्ली के लिए। दिल्ली का भाग्य तो बदलना ही बदलना है, किसी भी हालत में बदलेगा। और बहुत सारे काम होंगे जिसकी दिल्ली वालों ने कभी कल्पना भी नहीं कही होगी कि ऐसा भी हो सकता है, दिल्ली में राजधानी ऐसी भी हो सकती है। ये सभी काम होंगे। आठवां है, कोई बच्चा बिना शिक्षा के नहीं रहेगा। दिल्ली के अंदर कोई भी है, चाहे भिखारी का बच्चा है, चाहे अमीर का बच्चा, चाहे गरीब का बच्चा, कोई बच्चा बिना शिक्षा के नहीं रहेगा। ये एक कानून बनेगा कि सबको शिक्षा अनिवार्य है, चाहे कोई भी है, किसी भी धर्म का है, किसी भी कौम का है, सबको शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। एक मिनट सर। कूड़ा बीनने वाले लोग जो कूड़ा बीनते हैं उनकी जिंदगी उसी नर्क में गुजर जाती है। वो कचरा बीनते हैं, उनको बीमारी लग जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन बंदों को भी जिन्होंने दिल्ली का भाग्य बदला है, कुछ हद तक कूड़ा बीनते हैं, वो इकट्ठा करते हैं, साफ कर सफाई रखते हैं, इनको भी रोजगार दिया जाए। ये भटके नहीं किसी इधर उधर कूड़े के ढेर में लगे रहते हैं, नहीं, इनको भी रोजगार मिलना चाहिए। यही जो है दिल्ली का भविष्य बदलने में दिल्ली का साथ देंगे, ऐसा मेरा मानना है। दिल्ली के मजदूर जो है, दिल्ली के मजदूरों को आज तक कोई सहारा नहीं मिला। कोई दिहाड़ी देता है, कोई नहीं देता, बेचारे लगे रहते हैं, उनकी कोई गारंटी नहीं है। उनको रोजगार मिलता है नहीं मिलता है, भूखे सोते हैं। मोदी साहब इस चीज़ की भी गारंटी दे, उनको रोजगार मिलेगा और वो ईमानदारी से काम करेंगे और कोई भी उनका 1 रुपया नहीं रखेगा। हर चीज़ की डिटेल वो प्रधानमंत्री के पास मौजूद रहेगी। जो भी मंत्री इस पर काम करेंगे भविष्य में, उनके पास ये सारी डिटेल रहेगी। इन मजदूरों के साथ धोखा नहीं होगा, ना ही ये लावारिस मौत कभी मरेंगे। कभी क्या होता है कि काम पे गए, कोई दीवार गिर के, कोई ईंट गिरी से मर गया, उसका क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। उनको कुछ पैसा नहीं मिलता, परिवार वालों को कौन पालेगा? तो इसकी भी सुविधा होनी चाहिए। ये मोदी साहब से मेरा आह्वान है। सड़कों पर पटरी रेडी लगाने वाले, फल सब्जी वाले, ये बेचारे बड़े परेशान हैं। इनको कोई व्यवस्था ही नहीं मिल रही, ये कहीं से कहीं घूमते रहते। इनको भी अच्छी व्यवस्था दी जाए ताकि ये अपना जीवन व्यतीत कर सके, अपने परिवार के साथ अच्छा काम कर सके दिल्ली में। और जाम भी इनके कारण से काफ़ी लगता है, तो इस पर भी ध्यान दिया जाए। इसके बाद यमुना का पानी आज तक साफ ही नहीं हो पाया। ऐसा क्या कारण है, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मोदी जी बिल्कुल सब कुछ कर सकते हैं। अगर वो चाहेंगे उस दिन यमुना का पानी साफ भी होगा और क्लियर भी होगा। और कोई भी अपनी मूर्ति विसर्जन करने जाए, उसको नाले में की जगह यमुना के पानी में विसर्जन कर सकता है और स्नान भी कर सकता है। ये व्यवस्था भी मोदी जी कर सकते हैं,
करेंगे कैसे, कुछ विचार है उनके जरिए हो सकता है कि ये काम भी हो जाए। दिल्ली में कूड़े के पहाड़, दिल्ली में कूड़े के पहाड़ ना कितने सालों से बने हैं और भी बनते जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री जी चाहेंगे ना तो कूड़े के पहाड़ जड़ से खत्म हो जाएंगे, किसी भी एरिया में कूड़े के पहाड़ नहीं दिखेंगे बिल्कुल भी। ये मेरा विश्वास है, और मैं अगर वो चाहेंगे तो मैं उनके साथ मिलकर काम करूंगा इसके ऊपर। और ये अगर ना खत्म हो जाए तो जो सजा आप दोगे वो मुझे मंजूर है। मैंने इसका पूरा प्रोजेक्ट बना रखा है, कैसे कैसे क्या काम होगा। दिल्ली की सभी मार्केटों में जहाँ भीड़ भाड़ होती है वहाँ पर ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है, वहाँ पोल्यूशन इतना होता है और पब्लिक इतनी होती है कि वहाँ ऑक्सीजन की सुविधा ही नहीं है। अब मैंने ऐसे डिवाइस बनाए हैं जिनसे वहाँ पर ऑक्सीजन की सुविधा डबल हो जाएगी, किसी को महसूस नहीं होगा भीड़ में घूम रहे कहाँ है, सबको बराबर ऑक्सीजन मिलेगी। ये ऐसा मेरा मानना है। अगर जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं उनके सामने ये चीज़ पेश करूँगा। स्कूल के बच्चे जो आज सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्या उनका भविष्य सही है? क्या वो सही दिशा में जा रहे हैं? क्या वो कोई गलत काम नहीं करते? ऐसा नहीं होना चाहिए। स्कूल के बच्चों को अच्छी शिक्षा और काबिल जो विद्यार्थी है उनको आगे ले जाने के लिए और सुविधाएं प्रधानमंत्री जी दे सकते हैं, ताकि किसी का बच्चा अगर लायक है तो उसको आगे बढ़ने में मदद मिले, ताकि वो अपना भविष्य तय कर सके। ऐसा मेरा मानना है और प्रधानमंत्री इस पर काम करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। 16वीं है आवारा पशु। आवारा पशु और पक्षी, इनके लिए क्या हुआ आज तक? इतनी गौशालाएं बना दी फिर भी पशु जो है सड़कों पे घूम रहा है, कचरों के अंदर पेट भर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इनके लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर गौशाला है तो एक भी पशु सड़कों पर नहीं दिखना चाहिए। और पक्षियों के लिए गर्मियों के अंदर पानी की व्यवस्था, दाने की व्यवस्था, ये प्रधानमंत्री साहब खुद ही करेंगे। हर जगह पे, हर कोने पे जहाँ पक्षी आता है उनके लिए दाना पानी ये जरूर करेंगे व्यवस्था उनके लिए। दिल्ली की सड़कों पर धूल मिट्टी उड़ती है, अगर कार थोड़ी स्पीड से निकल धूल मिट्टी उड़ती, क्यों उड़ती है? ऐसा क्या हो सकता है कि भाई धूल मिट्टी ना उड़े? ऐसा हो सकता है दिल्ली की सड़कों पे धूल मिट्टी नहीं उड़ेगी, दिल्ली की सड़कों पर के पोछे लगेंगे जैसे आपके घर में लगते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? क्या विश्वास कर सकते हो ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है। प्रधानमंत्री चाहेंगे, मोदी जी चाहेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। दिल्ली का भाग्य बदल सकता है। पोछे लगेंगे आपकी सड़कों पर, धूल मिट्टी क्या कुछ भी नहीं दिखेगा उसके ऊपर। ये ऐसा मेरा मानना है, मेरा विश्वास है। और ये काम अगर चाहेंगे, प्रधानमंत्री जी आशीर्वाद देंगे तो मैं खुद आके इन कामों को करूंगा। दिल्ली में कोई भी व्यक्ति जो होता है, आपने देखा होगा मार्केट में, बस स्टैंड पे, हर जगह शौच कर देते हैं, खुले में पेशाब कर देते हैं। पुरुष लोग ज़्यादातर इनमें होते हैं। अब दिल्ली के अंदर कोई भी खुले में पेशाब नहीं करेगा, शौच नहीं करेगा। उनके लिए अच्छे टॉयलेट की व्यवस्था प्रधानमंत्री जी करेंगे। जो करता पाएगा उन पर फाइन लगेगा। दिल्ली अब ऐसी बनने वाली है जिसकी कल्पना भी नहीं हो सकती। ये मार्केटों में शौच करते, बच्चे घूमते, लेडीज घूमती है, इन लोगों को शर्म नहीं आती। ये 2 कदम चल नहीं सकते, या जिस टॉयलेट तक जाते हैं वो भी सारे खराब पड़े हैं, उनमें बदबू आती, कहाँ जाएगा? इनको व्यवस्था देनी पड़ेगी प्रधानमंत्री जी को। दिल्ली में किसी प्रकार के पोस्टरबाजी, दिल्ली में आजकल एक फैशन चल गया कि चाहे वो इलेक्शन के पोस्टर हो, चाहे किसी प्रचार के पोस्टर हो, कहीं भी मेट्रो स्टेशन पे कहीं भी पोस्टर लगा देते, दिल्ली को गंदा करते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। उन पोस्टर लगाने वालों को उनकी व्यवस्था दी जाएगी। हर जगह पोस्टर नहीं लगेगा, जो लगाएगा वो गैर कानूनी होगा, उसको दंड मिलेगा, उसको फाइन देना पड़ेगा। उनके लिए अच्छी व्यवस्था, ताकि दिल्ली हमारी साफ सुथरी बनी रहे। दिल्ली के सभी नालों में से आपने देखा, जिन भाइयों के घर, जिन बहन भाइयों के घर दिल्ली के नालों के पास में, वहाँ बदबू आती है, कितनी स्मेल आती है, उनकी नसों में वो बदबू जम चुकी है। अब वो बदबू नहीं आएगी। दिल्ली के नालों में ऐसा काम होगा कि ये बदबू उनके घर तक नहीं पहुंचेगी, वो बदबू वहीं के वहीं खत्म हो जाएगी। ऐसा मेरा मानना है, और इन पे मैं काम कर सकता हूँ। जब मुझे वो आशीर्वाद देंगे, उनकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। बहुत अच्छे प्लान हैं जिससे ये बदबू खत्म हो सकती है। जितने भी दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के पब्लिक के लिए सेवा करे, क्लस्टर ड्राइवर जो प्राइवेट कंपनी के थ्रू ये बसें चला रहे हैं, उनको ड्राइवरों को उनका मान सम्मान नहीं मिल पा रहा। उनको उनका मान सम्मान मिलना चाहिए। उनके बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि वो अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। जितना भी हो सके प्रधानमंत्री जी, मैं भी खुद ड्राइवर हूँ और मैं चाहता हूँ कि इन सबको एक अच्छी ज़िंदगी प्रधानमंत्री जी दे, ताकि ये लोगों की सेवा अच्छे से कर सके, ताकि ये ना कहे कि क्लस्टर ड्राइवर है। नहीं, इनके बच्चों को इतना लायक बना दीजिए। आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है, इन सब की ज़िंदगी बना दीजिए। मैं दिल से कह रहा हूँ, मेरे उसमें कोई छल कपट नहीं है। मेरे को सिर्फ दिल्ली का भला चाहिए, और दिल्ली को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। हर एक इंसान से मैं प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दिल्ली का भविष्य बदले। दिल्ली में जितने भी विभाग हैं,
कोई भी विभाग है उनको ईमानदारी से काम करना प्रधानमंत्री जी सिखा सकते हैं बहुत अच्छे से। क्योंकि आज तक क्या हो रहा है कि तनख्वाह मोटी मोटी है, काम नहीं हो रहे। क्यों नहीं काम हो रहे? वो इसी दफ्तरों में बैठते हैं और सड़कों पे काम बिखरा पड़ा है, कितना जाने कितने काम रुके पड़े हैं उनकी वजह से। तो मैं चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी इन सभी कामों को अच्छे से करें ताकि दिल्ली वासियों का भला हो सके। नमस्कार दोस्तों।